यूक्रेन बॉर्डर पर मोदी की सेना भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए कैसे काम कर रही है। पुतिन ने दिखाई ताकत, कीव में कयामत। आखिरी अलर्ट, खाली करो कीव। तब सायरन बज रही थी, हम लोग को बोला जाए शेल्टर में जा, लेकिन शेल्टर भी पूरा फुल था, तो हम लोग का निकलना ही एक उपाय बचा हुआ था। धमाके जारी, भारतीयों को बचाने की तैयारी। प्रधानमंत्री जी ने जो एक मंत्री लेवल तक का एनवॉय भेजने का मतलब ही है कि हमारा टॉप प्रायोरिटी हमारे नागरिकों को सही सलामत अपना देश लेके आना। जब सब भागे, मोदी आया आगे। ऑपरेशन गंगा चलाकर हम यूक्रेन से भी हजारों भारतीयों को वापस ला रहे हैं। यूक्रेन बॉर्डर पर मोदी की सेना। तो आप जानते हैं कि यूक्रेन में इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक लड़ाई लड़ी जा रही है और इस लड़ाई में एक तरफ शक्तिशाली रूस है तो दूसरी तरफ यूक्रेन, जिसे लगातार सपोर्ट मिल रहा है अमेरिका और नेटो के देशों का। लेकिन इस युद्ध में कोई पिस रहा है तो वो है यूक्रेन में जो लोग हैं। दुखद खबर आई एक भारतीय छात्र की मौत की और लड़ाई शुरू होने के बाद से ही भारतीय छात्रों के बड़ी संख्या में वहां पर फंसे होने की खबरें आती रही, जिनकी वापसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन बॉर्डर से लगे देशों में 4 मंत्रियों को भेजा है। वहीं वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर को भी ऑपरेशन गंगा का हिस्सा बनाने की तैयारी है। गोलाबारी में एक भारतीय छात्र की मौत की खबर जी न्यूज पर हम आपको लगातार दे रहे हैं और साथ ही रूस के हमले तेज करने की चेतावनी के बाद अब भारत सरकार की कोशिश लगातार ये कि भारतीय छात्रों को जल्द से जल्द इस वॉर जोन से निकाला जाए। Я ебал в рот. यूक्रेन पर रूस के हमले का छठा दिन। यूक्रेन के बड़े शहरों खासकर कीव और खार्किव पर रूस ने हमले की तीव्रता बढ़ा दी है। इसके बाद यूक्रेन पर हमले की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर यूक्रेन ही नहीं दुनिया भी दहशत में है। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सेना खार्किव पर क्लस्टर बम और वैक्यूम बम जैसे विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल कर रही है और कुछ तस्वीरें भी इस दावे की तस्दीक कर रही हैं। खार्किव की प्रशासनिक इमारत पर हमले के इस वीडियो को देखिए। इस धमाके की चपेट में जो आया खत्म हो गई, इमारत भी जमींदोज हो गई। इसके अलावा यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ रूस की सेना का 64 किलोमीटर लंबा काफिला बढ़ रहा है। इस काफिले में रूस की सेना के सबसे घातक हथियार शामिल हैं, यानी कीव के लिए आने वाला वक्त बेहद खतरनाक साबित होने जा रहा है और खतरा उन सभी लोगों को है जो इस वक्त कीव और यूक्रेन के दूसरे बड़े शहरों में मौजूद हैं। परेशान करने वाली बात यह भी है कि अभी भी बड़ी संख्या में भारतीय यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं और हालात को बिगड़ता देख अब भारतीय दूतावास ने सभी भारतीयों को जल्द से जल्द कीव छोड़ने के निर्देश दे दिए। इस खबर के साथ ही यूक्रेन में फंसे भारतीयों के परिवार वालों के दिल की धड़कनें बढ़ गई और खार्किव से आए भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा की मौत की खबर सबको सदमा दे गई। इस खबर के बाद एक बात तो साफ हो गई कि अब किसी भी कीमत पर यूक्रेन से सभी छात्रों को जल्द से जल्द बाहर निकालना होगा, जिसकी कोशिश पहले ही शुरू की जा चुकी है। एक तरफ यूक्रेन से लगातार फ्लाइट्स
दिल्ली और मुंबई पहुंच रही हैं। भारतीय छात्रों की वतन वापसी हो रही है। जो युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारत लौट कर आ गए हैं, उनके चेहरे पर खुशी है, उनके अपनों के चेहरे पर भी खुशी है। भारत सरकार के मंत्री इन सभी छात्रों की अगवानी करने एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं और वतन वापसी के बाद छात्रों को भारतीय होने पर गर्व महसूस हो रहा है। अच्छा था, इंडियन एम्बेसी हेल्प कर रही थी। रोमानिया में जैसे पहुंच गए, उन्होंने हमें खाना प्रोवाइड किया, शेल्टर प्रोवाइड किया, बसेस प्रोवाइड की बुचारेस्ट एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए। पूरी मतलब सुविधा थी रोमानिया से एक ही हाथ तक। हम लोग इवैक्यूएशन करा रहे हैं गवर्नमेंट, उसमें पहले थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन अब गवर्नमेंट जो है अच्छा कर रहे हैं। लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई। यूक्रेन में हो रहे हर धमाके के साथ मुश्किल भी बढ़ रही है। 6 दिन से यूक्रेन की सेना को नहीं झुका सके पुतिन ने आक्रमण को टॉप गियर में डाल दिया, यानी अब सबसे भीषण हमले शुरू हो चुके हैं। ऐसे में यूक्रेन में अब भी फंसे भारतीयों को वहां से निकालना और मुश्किल हो गया। देखिए, सहूलियत ये मिलेगी कि ग्लोब मास्टर से एक बार में 400-500 लोग लाए जा सकते हैं, लेकिन